वेलकम बैक दोस्तों। आज बात करने वाले मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो मंडे नाइट रॉ में आज क्या क्या देखने को मिला तो सब कुछ हम बात करेंगे डिटेल में। जहाँ पे मंडे नाइट की शुरुआत आज सेथ रॉलिंस ने की अपने क्रू के साथ, यानी अपने मेंबर्स के साथ और पॉल हेमन के साथ। यहाँ इनका सॉन्ग बता है बर्न इट डाउन, जिसको पीपल हमेशा की तरह अच्छे से गाते हैं। सेथ रॉलिंस यहाँ रिंग में आते हैं, वो पॉल हेमन से अपना माइक मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ब्रॉन ब्रेकर माइक छीन लेते हैं और मतलब खुद ही बोलने लगते हैं। जहाँ पे वो कहते हैं पॉल हेमन यानी वाइस मैकमैन का विजन है मेरे बारे में कि मैं 2 साल तक राज करूंगा, मतलब 2 डेकेड्स तक मैं राज करने वाला हूँ WWE के अंदर। लेकिन मेरा भी विजन है कि WWE विदाउट सैमी ज़ेन कितना प्रोग्रेस करेगी। वो कहते हैं वो सैमी ज़ेन को पसंद नहीं करते, उनकी वियर्ड सी दाढ़ी को, उनकी वियर्ड से म्यूजिक को, और वो सैमी ज़ेन को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। जहाँ वो आज रात तोड़ने वाले हैं सैमी ज़ेन को और भेजने वाले हैं और WWE। यहाँ पे सैमी ज़ेन के चैंट लगने चालू हो जाते हैं, जिसपे ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं तुम किसके लिए चेयर कर रहे हो, समवन विथ एथलेटिक एबिलिटी ऑफ डेड फिश। पॉल हेमन उनसे माइक लेते हैं और फिर ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे मतलब पीछे साइड में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जैसे पॉल हेमन कुछ बोलने जाते हैं, यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड उनसे माइक ले लेते हैं। अब यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड कहते हैं कि जिस तरीके से उन्हें सेथ रॉलिंस का हाल किया था, यानी 6 सुनामी उनको लगाई थी, ठीक वैसा ही हाल आज जे उसो का होने वाला है। सेथ रॉलिंस ने फिर समझा कि मैं क्या चीज हूँ, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दिया और इस क्रू में वापस लेके आए, मतलब अपने इस सेगमेंट जो इनका है मतलब ग्रुप में उनको लेकर आए। उन्होंने समझा मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है और वगैरह वगैरह बोलते हैं। वो कहते हैं कि यार जे उसो तो भैया यहाँ से बच के जाने वाले नहीं है, उनको मतलब जो हाल सेथ रॉलिंस का हुआ था सेम वैसा ही सुनामी पे सुनामी वो आज लगाने वाले हैं जे उसो को। अब इससे पहले माइक हैंड ओवर होता सेथ रॉलिंस को, यहाँ पे पॉल हेमन माइक लेता है, वो हमेशा की तरह अपना लेडीज एंड जेंटलमैन का मतलब वही करते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं एम्पायर स्ट्राइक बैक। इस पे फिर वो कहते हैं टुनाइट एम्पायर विल स्ट्राइक फर्स्ट। फिर वो लिस्ट अपनी जारी करते हैं, यहाँ पे सैमी ज़ेन और जे उसो का नाम होता है। कहते हैं ये फॉर्मल ब्लड लाइन के मेंबर हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अब रोमन रेंस नहीं है जो इनको वापस से खड़ा करेगा। जहाँ फिर OTC के चैंट लगते हैं, तो फिर यहाँ पे पॉल हेमन कहते हैं रोमन रेंस तो MIA में है और आज की रात के बाद जे उसो भी वहीं पे होने वाले हैं। आज सेथ रॉलिंस का मैच पेंटा के साथ है और पेंटा का भी हाल कुछ बुरा ही होने वाला है, जहाँ पे उनको स्टॉर्म लगने वाला है। और सेथ रॉलिंस ने जैसे पिन किया था रोमन रेंस को रेसलमेनिया, ठीक उसी तरीके से आज पिन होने वाले हैं पेंटा। अब यहाँ पे माइक हैंड ओवर होता है सेथ रॉलिंस को, लेकिन सेथ रॉलिंस बस एक ही चीज कहते हैं, वेलकम टू द मंडे नाइट रॉ। अब इनकी टीम यहाँ से निकल पड़ती है। अब हमें नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, बैक से जजमेंट डे लिम मॉर्गन का फ्यूनरल बना रहे होते हैं, मतलब श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं लिम मॉर्गन को। यहाँ पे रकेल रॉड्रिगस आती कहती है कि वो इंजर्ड हुई है, मरी थोड़ी है, कुछ हफ्तों में वो वापस आने वाली है। जिसमें फिन बैलर कहते हैं जब मुझे शोल्डर इंजरी हुई थी मुझे 8 महीने लग गए थे वापस आते हुए, और अब लिम मॉर्गन का कोई भरोसा नहीं कि वो वापस आएगी भी कि नहीं। यहाँ पे फिर रकेल रॉड्रिगस कहती है कि रॉक्सन पर्च को तुम्हारा मैच है आज कायरी सेन के साथ, जाओ उसे हराओ। उसपे रॉक्सन पर्च कहती है ऑफ कोर्स मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। तो उसके बाद ये लोग वहां से चली जाती है और नेक्स्ट यहाँ पे एक केक आता है डोमिनिक मिस्टीरियो, जिसमें लिखा होता है गेट वेल सून, जिसको एजे स्टाइल ने भेजा होता है। एजे स्टाइल जल्दी से मतलब चाहते हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो क्लियर हो और उनका मैच हो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब हमें यहाँ पे मैच देखने को मिलता है कायरी सेन वर्सेस रॉक्सन पर्च का, जहाँ पे इस मैच को कायरी सेन जीत जाती हैं पिन करके, रोल अप पिन करके जीतती है इस मैच को। जहाँ पे इसके बाद रकेल और पर्च हमला कर देती हैं कायरी सेन के ऊपर, जिसको बचाने के लिए आस्का यहाँ पे आती है। आस्का अटैक करती है रॉक्सन पर्च और रॉड्रिगस पे, इन दोनों पे भारी पड़ जाती है ये दोनों। अब बैक स्टेज हमें सैमी ज़ेन का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पे इंटरव्यू ले रही होती है, पूछती है कि लास्ट वीक आपके ऊपर क्रॉस ने अटैक किया था, तो उससे आप अभी इंजरी से थोड़ा जूझ रहे हैं, तो आप आज ब्रॉन ब्रेकर को संभाल लेंगे या फिर मतलब आप कैसे इस चीज से निपटेंगे। जिसपे सैमी ज़ेन कहते हैं मुझे क्रेमियन क्रॉस की नहीं पड़ी हुई है, क्या कहते हैं मुझे ब्रॉन ब्रेकर की पड़ी हुई, कि वो मेरे म्यूजिक मेरी दाढ़ी और मुझे पसंद करता है कि नहीं। यहाँ पे मेरे लिए इस समय सिर्फ ब्रॉन ब्रेकर मेन पॉइंट है और मैं आज उनको हराने वाला हूँ। अब नेक्स्ट हमें रॉ के जनरल मैनेजर यानी एडम पियर का लुक देखने को मिलता है, जहाँ पे जेट केबल के मेंबर बात कर रहे होते हैं एडम पियर की एल ग्रानो अमेरिकानो कैसे कंप्लीट कर सकता है, जेट केबल तो अभी इंजर्ड है। तो जिसपे एडम पियर कहते हैं एल ग्रांडो अमेरिकानो खुद ही रिक्वेस्ट किया था मैं अपने मैच के लिए जाके, तुम उनसे क्यों नहीं पूछते हो। जहाँ पे बता दें कि मतलब अभी अमेरिकानो का रोल प्ले कर रहे हैं लुडविग काइसर। तो हमें जल्दी जब जेट केबल ठीक हो जाए तो इनका भी एक मैच देखने को मिलेगा, अमेरिकानो वर्सेस अमेरिकानो का मैच। अब हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि आईवी आती है और कहती है कि मुझे भी बैटल रॉयल में जाना है जो कि होने वाला है एवोल्यूशन में। तो यहाँ पे एडम पियर कहता है यू आर ऑन।
मतलब उनको भी इस मैच में डाल दिया गया है। जो ये एवोल्यूशन का होने वाला काफी कमाल का होने वाला है वुमेन्स डिवीजन की तरह, हमें काफी सारे कुछ अच्छे मैचेस भी देखने को मिलने वाले हैं। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है आस्का और काइरी सेन यहाँ पे आती हैं। यहाँ पे वो रीयूनाइटेड हो गई हैं काबुकी वॉरियर के तौर पे। तो वो मैच मांगते हैं जजमेंट डे के अगेंस्ट जो कि होने वाला है एवोल्यूशन में। तो इनको उस फोर्टल 4-वे मैच में रख दिया गया है जहाँ पे इन्होंने बिना क्वालिफाई किए मैच अपना पा लिया एवोल्यूशन के अंदर। अब बस एक टीम बची है जो कि एनएक्सटी से क्वालिफाई होने वाली है। अब देखना है वो टीम कौन सी होती है। अब हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, सेमीजिन इंटरेस्ट ले रहे होते हैं अपने मैच के लिए, जहाँ पे पीछे से क्रॉस हमला कर देते हैं इनके ऊपर रॉड से, यहाँ पे इनको काफी पीटते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल टीम आती है इनको बचाने के लिए, जहाँ पे क्रॉस को भेजा जाता है, जहाँ एडम पियर इनको चेक करते हैं। सेमीजिन को कहते हैं भैया तुम अभी मैच के लिए लड़ नहीं सकते हो, लेकिन सेमीजिन का हार मानने वाले तो वो कहते हैं कि नहीं मैं मैच लड़ूंगा। तो फिर ये चले जाते हैं अपने मैच के लिए, जहाँ पे मैच स्टार्ट होता है सेमीजिन वर्सेस ब्रेकर का, जहाँ पे ब्रेकर इनको काफी पीटते हैं। मैच काफी इंटरेस्टिंग था जहाँ सेमीजिन भी मुकाबला करते हैं, लेकिन भारी तो ब्रेकर ही पड़ते हैं भैया। यहाँ पे ब्रेकर पहले बाहर स्पीयर लगाते हैं इनको, जो फ्लोर पे आवाज है किसी भी चीखे निकल जाए। उसके बाद रिंग साइड के अंदर मारते हैं स्पीयर और पिन फॉल करके इस मैच को जीत लेते हैं। यहाँ साइड माइकल कोल भी कह रहे हो तो भैया इनको कोई बचाओ। यहाँ पे हमें एक और चीज अच्छी देखने को मिली, वन मोर टाइम, जैसे जॉन सीना का मतलब चैंट लगता था वैसे इनके लिए भी एक चैंट आज लगी है जब ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर मारने जा रहे होते जो दूसरा वाला होता है। अब हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है, एडम स्पीयर बात कर रहे थे वाइकिंग राइडर से, जहाँ पे न्यू डे आते हैं एकदम ब्लैक ड्रेस में, जैसा कि मतलब चर्च में होता है जब कोई मर जाता है तो ब्लैक ड्रेस में आते हैं, उसी ड्रेस में वो लोग आते हैं। यहाँ पे बेकी लिंच भी आती है, जहाँ बेकी लिंच मतलब इस समय हील कैरेक्टर प्ले करती है। तो वो कहती है कि जिमरो ने अच्छा किया बिगी को अपने टीम से निकाल कर, और वो वहाँ से चल देती है। यहाँ पे रिंग में आती है बेकी लिंच, जब बोलती है कि भैया मुझे भी मौका मिलना चाहिए अपना अपोनेंट चुनने के लिए, मुझे लायरा वेलकरी या बेली से नहीं लड़ना है, मुझे भी अपना एक अपोनेंट चुनने का हक है। जहाँ पे इयो स्काई ने अपना अपोनेंट खुद चुना, यहाँ पे टिफनी ने अपना अपोनेंट खुद चुना, तो मुझे मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे में फिर यहाँ पे लायरा वेलकरी आ जाती है और बेली भी आती है, जहाँ पे लायरा वेलकरी कहती है कि ये टाइटल मैं अब तक जीत रही होती अगर बेली तुम बीच में नहीं आई होती। तो यहाँ पे बेली भी कहती है अगर तुमने अगर इंटरफेरेंस नहीं किया होता उस मैच में तो मैंने अभी तक बेकी लिंच को हरा दिया होता। अब ये तो आपस में नोक झोंक करने लगते हैं, जहाँ बेली और लायरा वेलकरी आपस में लड़ पड़ती हैं और यहाँ पे लायरा वेलकरी बेली को बाहर फेंक देती है। उसके बाद यहाँ पे इस मौके का फायदा उठा के बेकी लिंच मैन हैंडल लगाने जा रही होती है, लेकिन लायरा वेलकरी विन नाइट लगा देती हैं बेकी लिंच को। उसके बाद बेकी लिंच वहाँ पे पड़ी हुई होती है, यहाँ पे बेली अटैक करती है आकर लायरा पर, लायरा लेकिन यहाँ पे फिर उनको भी विन नाइट लगा के सुला देती है। यहाँ पे वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उठाती है और साफ कर देती कि ये एवोल्यूशन में यही जीतने वाली है। अब देखना है इन तीनों के बीच में क्या मतलब खिचड़ी पकती है और हमें कैसा मैच देखने को मिलता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। और नेक्स्ट देखने को मिलता है लॉकर सीन का सेगमेंट, जहाँ पे सेट रोलन, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर होते हैं। जहाँ पे सेट रोलन और ब्रॉन्सन रीड सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि उन्होंने सैमी ज़ेन को आउट कर दिया है, जहाँ पे पॉल हेमन थोड़ा निराश होते हुए आते फिर हंसने लगते, कहते हैं कि सैमी ज़ेन तो अब निपट गए हैं, अब हमारे रास्ते का रोड़ा है पेंटा और जे उतो। जहाँ पे सब मिलके हंस रहे होते, लेकिन ब्रॉन्सन रीड को हंसता हुआ देख सेट रोलन बोलते तुम क्यों हंस रहे हो, तुम्हारा अभी काम खत्म नहीं हुआ, जहाँ तुम्हारा मैच जे उसो साथ ऐसा हाल करके आओ तब तुम हंसना। अब अपने नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है ब्रॉन्सन रीड वर्सेस जे उसो का, जहाँ पे इनका मैच काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ हाई फाई मूव देखने को मिलते हैं जे उसो की तरफ से। यहाँ पे जे उसो स्काई डाइव के लिए जा ही रहे होते हैं कि ब्रॉन्सन रीड उनके ऊपर चेयर से हम मतलब फेंक के हमला कर देते हैं, जहाँ पे ये मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड पहले टॉप रो पे जाते, एक सुनामी लगाते, फिर दूसरी सुनामी लगाते और उसके बाद भैया यहाँ पे एडम स्पीयर और बाकी लोग आ जाते हैं रोकने के लिए इनको। फिर यहाँ पे जे उसो के हाल बहुत बुरे हो चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन या रॉ पे पता नहीं ये देखने को मिलने वाले हैं कि नहीं। अब हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है एल ग्रांडो अमेरिकानो व ड्रैगन ली का, जहाँ पे इस मैच को रनिंग हेड बट लगा के जीत लेते हैं एल ग्रांडो अमेरिकानो। यहाँ पे ये लुडविग काइजर के लिए एक जीत थी, जहाँ लुडविग काइजर काफी दिन बाद दिखे हमें। अब हमें नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, गंथर आते हैं अपना सेगमेंट करने मतलब एड्रेस करने आते हैं गोल्डबर्ग को, जहाँ पे वो कहते हैं कि ये साला बुढ़ा हमेशा बी के पीछे से बातें करता कभी सामने आता नहीं है। जहाँ पे हमें अब क्या देखने को मिलता है कि गोल्डबर्ग आ चुके हैं अरीना के अंदर, गाड़ी के साथ हीरो वाली एंट्री लिए एकदम स्वैग में उतर रहे हैं। यहाँ पे फिर गंथर से फेस टू फेस सामने ये आते हैं और गंथर को कहते हैं मार बेटा तू मार। यहाँ पे गंथर चीप शॉट मारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक करते हैं गोल्डबर्ग और पंच लगाते हैं, जहाँ पे गंथर गिर जाते हैं इनके एक ही पंच से। फिर स्पीयर लगाने तैयार होते हैं गोल्डबर्ग, लेकिन गंथर यहाँ से कट लेते हैं और कहते हैं भैया अभी नहीं लड़ना है मुझे, अपना मुंह पकड़ के यहाँ से भाग लेते हैं वो। अब नेक्स्ट हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है पेंटा वर्सेस सेट रोलन का, जहाँ पे ये मैच भी कमाल का था, जहाँ पे सेट रोलन आखिरी में थोड़ा चीटिंग वीटिंग करके मतलब स्टॉर्म मार के जीत लेते हैं इस मैच को और 1 2 3 करके पिन कर देते हैं। जहाँ पे अब क्या देखने को मिलता है कि ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर आ रहे होते हैं स्वैग में मतलब एंट्रेंस से, और सेट रोलन भी हैप्पी होते हैं कि अब पेंटा को पीटने का समय आ गया। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एलए नाइट पीछे से आके रीएफटी लगा देते हैं सेट रोलन को, और यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर पकड़ने तो आते हैं एलए नाइट को, लेकिन ये ऑडियंस के थ्रू भाग लेते हैं एलए नाइट और सैटरडे
सैटरडे नाइट में इनका मैच है एलए नाइट वर्सेस सेथ रॉलिंस। देख रहे हैं किसको कौन जीतता है, मतलब इस मैच को, जहाँ पे सेथ रॉलिंस इस मैच को जीतेंगे मेरे हिसाब से, तो यही प्रेडिक्शन है। और ये रॉ यहीं पे खत्म होता है। एवरेज सा रॉ था, ठीक ठाक था, काफ़ी सारे हमें नए मैचेस देखने को भी मिले और आने वाले स्टोरी लाइन के लिए कुछ थोड़ा बहुत डाल दिया गया मसाला। लेकिन सेथ रॉलिंस का प्लान भी क्या है अभी तक पता नहीं चला है। हो सकता है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हमें एक नया मेंबर देखने को मिल जाए सेथ रॉलिंस की टीम का। फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने ओपिनियन शेयर करिए। आपको आज का रॉ कैसा लगा ये भी बताइए।